जैसा कि वीडियो के टाइटल में ही आपने देख लिया होगा, आज हम जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसमें हम ट्रेड लेने से पहले एक ही इंडिकेटर से 2 बार कंफर्मेशन लेंगे और हर ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले इंडिकेटर को ऐड करने के लिए आपने ट्रेडिंग व्यू में आ जाना है और इंडिकेटर मेन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ आकर आपने सर्च बार में पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड सर्च कर लेना है। इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है और चार्ट पर ऐड कर लेना है। चार्ट पर ऐड करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। ये बिल्कुल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की तरह है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर से कहीं ज्यादा है। अब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की तरह इसको भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने और ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आम तरीका ये है कि हम उस वक्त बाय करते हैं जब ये ग्रीन होता है और उस वक्त सेल करते हैं जब ये रेड हो जाता है। उसके साथ साथ ये इंडिकेटर बाय और सेल लेबल प्रिंट करता है ताकि सिग्नल उठाने में आसानी रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स को तब्दील किए बगैर भी ये इंडिकेटर हमें कितनी एक्यूरेसी के साथ बाय सेल के सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हमने स्ट्रेटजी को मजीद एक्यूरेट बनाने के लिए इस इंडिकेटर पर एक और पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ऐड करना है। उसके लिए दोबारा आपने इंडिकेटर सर्च बार में आ जाना है और पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड सर्च कर लेना है। इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है और चार्ट पर ऐड कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही इंडिकेटर 2 बार ऐड करने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा, तो अभी आपकी कंफ्यूजन दूर किए देते हैं। इसके लिए आपने पहले इंडिकेटर की सेटिंग में आ जाना है, इनपुट्स पर क्लिक करना है और ATR फैक्टर को 1 से तब्दील कर देना है। फिर ATR पीरियड को 21 से तब्दील कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने दूसरे इंडिकेटर की सेटिंग्स में आ जाना है, इनपुट्स पर क्लिक करना है और ATR पीरियड को 14 से तब्दील कर देना है और ओके पर क्लिक करना है। इस तरह हमारे पास दोनों इंडिकेटर्स की सेटिंग्स मुकम्मल हैं। आखिर में आपने कैंडल चार्ट को हैकनाशी से तब्दील कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि चार्ट कितना स्मूथ नज़र आ रहा है। अब हमारे पास एक लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है जो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बताएगा, जबकि दूसरा शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है जो हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में बताएगा। अब समझ लेते हैं कि हमने इस स्ट्रेटजी के तहत ट्रेड किस तरह लेनी है। एक लॉन्ग पोजीशन के लिए हमारे पास ये कंडीशंस होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रीन हैकनाशी कैंडल्स होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास शॉर्ट ट्रेंड बुलिश होना चाहिए और ये देखने के लिए शॉर्ट टर्म इंडिकेटर को बाय लेबल प्रिंट करना चाहिए। तीसरी और आखिरी कंडीशन में लॉन्ग टर्म इंडिकेटर को भी ग्रीन होना चाहिए और बाय का लेबल प्रिंट करना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस मिल जाएं, हमने एक लॉन्ग ट्रेड में इंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस के लिए हमने रीसेंट स्विंग लो की तरफ देखना है और उससे नीचे अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर देना है। टेक प्रॉफिट में हम 2 तरह की स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली ये कि हम टेक प्रॉफिट अपनी मर्जी के मुताबिक 1.5 या 1:2 रख सकते हैं कि जब तक दोनों इंडिकेटर यानी लॉन्ग टर्म इंडिकेटर और शॉर्ट टर्म इंडिकेटर सेल का सिग्नल प्रिंट ना कर दें, हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज ना करें और इसके दौरान हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट करते रहें। इस तरह हम लॉसेस को कम से कम और प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। एक शॉर्ट पोजीशन के लिए हमने फिर ऐसी ही 3 कंडीशंस के मिलने का वेट करना है। पहले हमारे पास रेड हैकनाशी कैंडल्स होनी चाहिए। दूसरा, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर को सेल लेबल प्रिंट करना चाहिए और तीसरी और आखिरी कंडीशन लॉन्ग टर्म इंडिकेटर को भी सेल लेबल प्रिंट करना चाहिए। जैसे ही ये तीनों कंडीशंस मिल जाएं, हमने शॉर्ट पोजीशन ले लेनी है। स्टॉप लॉस को हमने रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर एडजस्ट कर देना है
और टेक प्रॉफिट के लिए हमने टारगेट को रिस्क अमाउंट के 2 गुना या 1.5 रख लेना है। या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों इंडिकेटर्स यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंडिकेटर के बाय सिग्नल का लेबल प्रिंट करने का इंतज़ार करें, यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंडिकेटर के बाय सिग्नल प्रिंट करने का इंतज़ार करें और उसके दौरान अपने स्टॉप लॉस को मूव करते रहें। इससे हम ज़्यादा प्रॉफिट लेने के काबिल हो सकते हैं। स्ट्रेटजी इंतहाई आसान है और इसको समझने में आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी देखने में जितनी आसान नज़र आती है, इम्प्लीमेंट करने में उससे कहीं ज़्यादा आसान है। आप इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करें और अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो प्रॉपर वीडियो को 2 से 3 मरतबा देखें ताकि आपको सही से समझ आए। उम्मीद है ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ जाएगी और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसको कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।